बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था जब मैं एक मामूली सुर्ख मिट्टी हुआ करता था। एक दिन मेरे मालिक मुझे अपने साथ ले गए। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और मुझ पर पानी डाला और अपने हाथों से मुझे हिलाने लगा। मैं चीखा, इसे रोको, लेकिन वो कहता रहा, थोड़ा और, थोड़ा और। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने मुझे उठाया और घूमते हुए पहिए पर फेंक दिया। वो चक्का इतनी तेजी से नाच रहा था कि मुझे चक्कर आने लगे। मैं चीखता रहा। अरबाज एक ज़हीन लड़का था, लेकिन जब पढ़ाई की बात आई तो उसने हमेशा मेहनत करने से गुरेज किया। एक बार जब इसका पसंदीदा कप टूट गया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि जाकर बाजार से बेहतर कप ले आओ। ये पहला मौका था जब अरबाज को ऐसा काम मिला था। वो दिल ही दिल में खुशी महसूस कर रहा था कि इस बहाने से इसे बाहर जाने का मौका मिलेगा और कोई इसे इतनी देर तक पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। वो करीबी बाजार पहुंचा और इधर उधर कप ढूंढने लगा। हर कप जो उसने उठाया उसमें कोई ना कोई खामी थी और कुछ कमजोर थे और कुछ अच्छी तरह से डिजाइन नहीं किए गए थे। बहुत तलाश करने के बाद भी इसे कोई अच्छा कप ना मिला और वो मायूस लौटने लगा। फिर इसकी नजर सामने दुकान में रखे सुर्ख रंग के कप पर पड़ी। उसकी चमक और खूबसूरती देखकर अरबाज खुश हो गया और फौरन दुकानदार वाले से कप ले लिया। कप वाकई अच्छा था। उसकी ताकत, उसकी चमक, उसका शानदार डिजाइन, सब कुछ कामिल था। अरबाज ने वो कप खरीदा और घर चला गया। रात को भी वो प्याला अपने साथ लेकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर में वो सो गया। वो गहरी नींद सो रहा था कि अचानक इसे एक आवाज सुनाई दी, अरबाज, अरबाज। अरबाज ने देखा कि कप इससे बात कर रहा है। कप कहता है, मैं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत पसंद करते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था? अरबाज ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे बताओ कि तुम पहले कैसे थे? कप ने कहा, एक वक्त था जब मैं एक मामूली सुर्ख मिट्टी हुआ करता था। फिर एक दिन मेरे मालिक मुझे अपने साथ ले गए। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और मुझ पर पानी डाला और अपने हाथों से मुझे हिलाने लगा। मैं चीखा, इसे रोको, लेकिन वो कहता रहा, थोड़ा और, थोड़ा और। मुझे बहुत तकलीफ हुई। जब वो अपने हाथों को रोका तो मुझे लगा कि अब हो गया, अब जो भी होना था हो चुका। अब मैं पहले से बहुत बेहतर हालत में हूँ। लेकिन क्या? इसने मुझे उठाया और घूमते हुए पहिए पर फेंक दिया। वो चक्का इतनी तेजी से नाच रहा था कि मुझे चक्कर आने लगे। मैं चीखता रहा, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। लेकिन मास्टर कहता रहा, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और वो अपने हाथों और छड़ी से मुझे शक्ल देता रहा जब तक मैं इसकी शक्ल पर ना पहुंचा और मैं एक कप में तब्दील हो गया। सच कहूं तो पहले तो मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं खुश था कि इतनी तकलीफें झेलने के बाद मैं अपनी जिंदगी में कुछ बन गया हूँ। वरना इस सुर्ख मिट्टी की शक्ल में मेरी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन मैं गलत था, अभी मजीद मुश्किलात बर्दाश्त करनी थी। मास्टर साहब ने मुझे उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी गर्मी महसूस नहीं की थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहां जलकर राख हो जाऊंगा। मैं एक बार फिर चीखा, नहीं, नहीं, अब मुझे बाहर निकालो, इसे रोको, अब रोको। लेकिन मास्टर ने फिर कहा, बस हो गया, बस हो गया। और कुछ देर बाद मुझे भट्टी से बाहर फेंक दिया गया। अब मैं खुद को देखकर हैरान रह गया। मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई। मास्टर साहब भी मेरी ताकत देखकर खुश हुए। इन्होंने फौरन मुझे पेंट करवाने के लिए भेजा और मैं इस शानदार रूप में वापस आ गया। सच में इस दिन मुझे अपने आप पर इतना फख्र था जितना पहले कभी नहीं था। हाँ, ये भी सच है कि इससे पहले मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की थी। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो महसूस होता है कि मेरी जद्दोजहद और मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। आज मैं इतना खूबसूरत खड़ा हूँ। मैं ये कर सकता हूँ। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया के बेहतरीन कपों में से एक हूँ। अरबाज बहुत गौर से सब कुछ सुन रहा था और जैसे ही कप ने बात खत्म की, इसकी आंख खुल गई। आज अरबाज अपने ख्वाबों में भी मेहनत की अहमियत को समझ गया था। इसने दिल में फैसला कर लिया कि अब वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा और अपने असातिज़ा और वालिदैन की हिदायत के मुताबिक लगन से पढ़ेगा और मेहनत करेगा। ये कहानी हमें मेहनत करना सिखाती है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या कुछ और। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत से कभी भी पीछे ना हटे। याद रखें, जितनी बड़ी जद्दोजहद होगी, फतह उतनी ही बड़ी होगी।